हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसके लिए हम यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। देखो, दिस इज एक्सपेरिमेंट 1 एंड दिस इज एक्सपेरिमेंट 2। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1 देखो क्या होता है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक सोलेनॉइड लिया और एक कॉपर कॉइल लिया। ठीक है, सोलेनॉइड के सर्किट में हमने एक स्विच कनेक्ट किया, बाद में एक बैटरी कनेक्ट किया उसको सप्लाई देने के लिए, पावर सप्लाई देने के लिए। बाद में इस कॉपर कॉइल में हमने लगाया गैल्वेनोमीटर। बच्चों, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? इट सेंसेस करंट इन अ कंडक्टर। मतलब अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम उस करंट की डायरेक्शन चेंज करें तो डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो फॉर दैट पर्पज हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया है। ठीक है बच्चों, अभी हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे स्विच ऑन किया, इस सोलेनॉइड का स्विच ऑन किया तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ऐसा करंट फ्लो हो जाएगा, बाद में पीछे से ऐसा नीचे जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, ऐसा है ना, और लास्ट में करंट कुछ ऐसा फ्लो होगा। ठीक है, और हमने पढ़ा है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड। तो क्या होता है, जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कैसी? देखो, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहां पे सोलेनॉइड का प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने क्या किया, इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में आगे पीछे मूव किया, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ऐसे हमने इस कॉइल को आगे पीछे किया। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, हमने देखा कि ऐसा करने से एक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है। जब हम उसको आगे मूव कर रहे होते तब एक गैल्वेनोमीटर कुछ एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है, जब हम उसको पीछे कर रहे होते तब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। तो इसका मतलब बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है, इट मींस इस कॉइल में करंट तैयार हो रहा है, इस कॉइल में करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, और बच्चों उसी को ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, या फिर उसी को हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या बोलता है फैराडेज लॉ? It states whenever there is a relative motion between magnetic field and electrical conductor, current is produced in a electrical conductor. ठीक है, so that is a Faraday's law of electromagnetic induction. ठीक है, तो बच्चों देखो, अभी आपको समझना है कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन, बिकॉज फैराडेज लॉज में ये टर्म यूज किया हमने, रिलेटिव मोशन। क्या है फैराडेज लॉ? फिर से एक बार बताता हूं मैं। Whenever there is a relative motion between magnetic field and what we can say coil, current is produced in a coil, उसको बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो रिलेटिव मोशन मतलब क्या बच्चों, देखो पहले क्या था, दोनों भी स्टेशनरी थे, मतलब एक जगह पे ही थे दोनों भी, है ना। बाद में हमने क्या किया, इस कॉइल को आगे पीछे किया। इसका मतलब देखो, पहले ये स्टेशनरी, इसका मतलब उसकी स्पीड होगी 0, इसकी वेलोसिटी स्पीड 0 होगी, लेकिन इसको हमने थोड़ी स्पीड दी, कुछ 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इसको स्पीड दी। मतलब अभी इन दोनों के स्पीड में डिफरेंस आ गया है, इसकी 0 और इसकी सपोज हम कंसिडर करते 5, तो इनकी रिलेटिव मोशन क्या होगी बच्चों, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, 5 माइनस 0 दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब उन दोनों में कुछ रिलेटिव मोशन है। ठीक है बच्चों, तो रिलेटिव मोशन मतलब दोनों के वेलोसिटी में या स्पीड में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। अगर इसको भी हम 5 मीटर पर सेकेंड से आगे पीछे करेंगे, इसको भी 5 मीटर पर सेकेंड से आगे पीछे करेंगे, तो यहाँ पे कोई करंट जनरेट नहीं होगा। कंडीशन है कि उसके लिए उनमें रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, मतलब एक तो ये स्टेशनरी हो या फिर इसकी अलग वेलोसिटी हो, इसकी अलग वेलोसिटी हो, तभी इस कॉइल में करंट तैयार होगा। ठीक है, और बच्चों इस करंट तैयार होने को और एक नाम होता है इंडक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता हूं। व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉपर कॉइल, देयर इज अ इंडक्शन ऑफ करंट इन अ कॉपर कॉइल। ठीक है बच्चों, तो दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बार मैग्नेट लिया है, उसका ऐसा वर्टिकल रखा है ग्राउंड पे। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिकल वायर लिया है, मतलब कंडक्टर लिया है। ठीक है, और उसको हमने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर। ठीक है बच्चों, अभी क्या होगा, ये बार मैग्नेट अपने सराउंडिंग में कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसी, है ना।
ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अभी अगर हम इस कंडक्टर को ऐसा ऊपर नीचे करते, इस वायर को हम ऐसे ऊपर नीचे करते बच्चों, तो ऐसा देखा गया कि इस एक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे कुछ इस वायर में कुछ करंट इंड्यूस हो रहा है, कुछ करंट जनरेट हो रहा है, और उसकी वैल्यू हमको पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने क्या किया, इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर नीचे किया, मतलब अबो लेके गए और फिर बाद में फिर से उसको बिलो लेके आए। इस वायर को हम कुछ ऐसा लेके गए ऊपर, बाद में फिर से ऐसा नीचे लेके आए। ठीक है, तो ड्यू टू द सेम रीजन क्या होता है, यहाँ पे करंट तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली उन दोनों में हम कुछ रिलेटिव मोशन कर रहे हैं। देखो ये बार मैग्नेट तो अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन हम इसको कुछ मोशन दे रहे हैं कंडक्टर को, जिसके कारण यहाँ पे करंट तैयार हो रहा है। वंस अगेन ये भी होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलता है? व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर, करंट इज जनरेटेड इन द कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट whenever there is a relative motion between magnetic field and conductor, current is generated in the conductor। ठीक है बच्चों अभी हमको पढ़ना है ये जो करंट जनरेट होता है उसके डायरेक्शन कैसे निकालना। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बच्चों अभी हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सबसे पहले उसका यूज क्या है? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट जनरेटेड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके राइट हैंड के थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, मतलब 90 डिग्री में रखना है एक दूसरे से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अलोंग एक्स एक्सिस हम लेंगे अपनी इंडेक्स फिंगर, बिकॉज हमको उसको 90 डिग्री पे रखना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर उसको ही बोलते हैं। ठीक है, हम वाई एक्सिस पे रखेंगे थंब, और हम जेड एक्सिस पे रखेंगे अपने मिडल फिंगर को। ठीक है, मिडल फिंगर मतलब उसको कुछ हम ऐसा रखेंगे, देखो इंडेक्स फिंगर एक्स एक्सिस पे, देन वाई एक्सिस पे थंब और जेड एक्सिस पे मिडल फिंगर। तो बच्चों फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोलता है? इफ योर इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन योर मिडल फिंगर विल गिव डायरेक्शन ऑफ करंट जनरेटेड या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड। ठीक है, फिर से एक बार, इफ योर इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन योर मिडल फिंगर विल गिव डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इंडेक्स फिंगर देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से दिखाते हैं, थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन मिडल फिंगर विल गिव डायरेक्शन ऑफ करंट जनरेटेड, उसको मैं दिखाता हूं आई से। ठीक है, या फिर उसको आप ऐसा भी निकाल सकते हो। देखो आपने क्या किया, इधर पे निकाला मैग्नेटिक फील्ड, देन यहां पे निकाला आपने मोशन ऑफ कंडक्टर, देन योर मिडल फिंगर विल गिव डायरेक्शन ऑफ करंट जनरेटेड। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी निकाल सकते हो, बोथ वे आर करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज अ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है बच्चों,